हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं यहां पर स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं जल डमरू मध्य। क्या होते हैं जल डमरू मध्य, इसके बारे में बताएंगे। और कौन सा ये जो स्ट्रीट है, ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रीट है और कैसे कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में गिना जाता है बेटा। ये स्टैटिक जीके का टॉपिक है जो कि रिलेट करता है ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जाता है। यहीं पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रीट दिखाई दे रही है। ऐसा एक संकीर्ण सा रास्ता जो दो बड़े बड़े महासागरों को या जल की राशियों को जोड़ता है, वो आपका क्या कहलाता है? स्ट्रीट कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पानी की एक बॉडी है और यहाँ पर भी पानी की एक बॉडी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक संकीर्ण सा रास्ता बना हुआ है जो पानी को आने या जाने का रास्ता यहाँ पर बनाता है। इसी चीज़ को हम जल डमरू मध्य बोलते हैं या फिर स्ट्रीट बोलते हैं इंग्लिश में। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पूरा देखना। यह प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण नौकागम्य जल मार्ग है जो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। यानी कि दो जल से भरे हुए जो भी आपके वाटर बॉडीज़ हैं उनको जोड़ने का काम करता है एक रास्ता, और उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? उसी रास्ते को हम स्ट्रीट कहते हैं। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो जल स्ट्रीट हैं, वाटर स्ट्रीट हैं या जल संधियाँ हैं या जल डमरू मध्य हैं, वो भारत में कौन कौन से हैं? भारत में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उनमें से कुल जल संधियाँ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मैप के माध्यम से कौन कौन सी जल जो संधियाँ हैं भारत में। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है बेटा पाक जल संधि। पाक जल संधि तमिलनाडु भारत और जाफना श्रीलंका के मध्य स्थित है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा श्रीलंका, और श्रीलंका के बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा भारत का तमिलनाडु क्षेत्र। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी पाक स्ट्रीट, एक ऐसा संकीर्ण रास्ता जो श्रीलंका और भारत के बीच है। और बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिंद महासागर यहाँ नीचे है और बंगाल की खाड़ी यहाँ ऊपर है, इन दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो आपसे पूछेगा पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो आप तुरंत आंसर देना सर ये भारत तथा श्रीलंका के बीच है। याद हो जाएगा क्या? यस सर, हो जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं वो पाक जल संधि को भारत और पाकिस्तान के बीच में मार्क कर डालते हैं पेपर में, जो कि गलत है। उसके बाद मन्नार की खाड़ी कह लीजिए या फिर मन्नार का जल डमरू मध्य, ये भी भारत तथा श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी में एक उथली खाड़ी है जो हिंद महासागर व लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है। याद हो जाएगा। इसी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर मन्नार की गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर है, तो यही है आपकी जो जल डमरू मध्य है भारत और श्रीलंका के बीच। उसके बाद खंबात की खाड़ी, यहाँ अगर आप देखेंगे भारत में गुजरात वाला क्षेत्र दिखाया हुआ है और यहाँ पर खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। याद रखना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ध्यान रखें कोको जल डमरू मध्य, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, एक अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है जिस आइलैंड का नाम है कोको आइलैंड, और इस कोको आइलैंड पर म्यांमार का हिस्सा है या फिर कब्जा है। तो आपसे अगर पूछे कोको जल डमरू मध्य कहाँ है या कोको स्ट्रीट कहाँ है, तो बेटा ये नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के मध्य है। याद हो जाएगा। जो उत्तरी अंडमान है यानी कि नॉर्थ अंडमान है और कोको आइलैंड है, उस कोको आइलैंड और उत्तरी अंडमान के बीच जो संकीर्ण रास्ता है उस रास्ते को हम कोको आइलैंड कहते हैं। और ये कोको आइलैंड भारत का हिस्सा नहीं है, कोको आइलैंड म्यांमार के हिस्से में आता है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आइसलैंड की एक तस्वीर दिखाई दी है। यहाँ देखेंगे अगर आप लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के बाद मिनिकॉय है और मिनिकॉय के बाद यहाँ पर मालदीव है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। याद रखना, आपसे पेपर में पूछता है 9 डिग्री चैनल कहाँ है, 8 डिग्री चैनल कहाँ है। याद रखना, इन बातों को मेरे कहने से याद रखना, ध्यान रख लोगे, याद रखो। उसके बाद नॉर्थ आइलैंड है, मिडिल आइलैंड है, अंडमान है और साउथ अंडमान है। उसके बाद साउथ अंडमान के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो आपको लिटिल अंडमान मिलेगा, और साउथ अंडमान और बेटा लिटिल अंडमान के बीच एक पास है,
एक स्ट्रीट है जिसको आप दक्कन पास कहते हो। तो आपके पेपर में बहुत क्या हजारों बार पूछा गया है दक्कन पास कहाँ है। तो दक्कन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। लिटिल अंडमान के नीचे जाओगे तो निकोबार मिलेगा। लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। याद हो जाएगा क्या? यस सर। ये स्लाइड जो है, इस स्लाइड का बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। मैं आपको बुला रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपका नारकोंडम आइलैंड है, जो कि भारत में एक ज्वालामुखी है, जो कि एक मात्र उदाहरण है भारत में ज्वालामुखी का। और उसके बाद बैरन आइलैंड भी एक सोता हुआ ज्वालामुखी भारत में है। तो आपसे पूछेगा भारत में ज्वालामुखी कौन से हैं? तो भारत में जो बैरन आइलैंड है, मैंने गलती से बोल दिया, जो बैरन आइलैंड है वो एक एक्टिव वोल्केनो है, और जो नारकोटन एक प्रकार का क्या है आपका एक्सटिंक्ट है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। इस स्लाइड के बाद 8 डिग्री चैनल मैंने अभी बताया आप लोगों को। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। यह है, इसका नाम मलकुकुंदु भी है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ आपको दिखाई देगा 9 डिग्री चैनल, ये रहा। देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो 9 डिग्री चैनल यहाँ पर है। याद हो जाएगा क्या? 9 डिग्री चैनल यहाँ है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ देखो क्या है, यह कल्पेनी और सुहेली पार के लक्का द्वीपों में 8 डिग्री को अलग करता है। और ये एटोल द्वीप हैं। कैसे द्वीप हैं? लक्का द्वीप, और ये एटोल आइलैंड है। एटोल आइलैंड क्या होते हैं? जो बेटे आपके जो परवाल भित्ति होती है ना, उसके द्वारा बनाए जाने वाले जो आइलैंड्स होते हैं उनको हम एटोल आइलैंड्स कहते हैं। तो 9 डिग्री चैनल आप याद रखना, 8 डिग्री चैनल आप याद रखना, दक्कन पास आप याद रखना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी बहुत 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 से। अब देखो 10 डिग्री चैनल कहाँ है, ये देखेंगे तो ये है आपका लिटिल अंडमान और ये है आपका कार निकोबार, और इनके बीच जो चैनल है इसको हम क्या कह रहे हैं? 10 डिग्री चैनल कह रहे हैं। तो बंगाल की खाड़ी में लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो चैनल पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? 10 डिग्री चैनल यहाँ पर कह रहे हैं। ये देखो, यहाँ बड़ा खूबसूरत एक मैप बनाया गया है जो कि आपका अंडमान निकोबार का है। यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले नॉर्थ अंडमान आता है, उसके बाद आता है मिडल अंडमान, उसके बाद साउथ अंडमान आता है, और उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर साउथ सेंट्रलीज है और यहाँ पर लिटिल अंडमान है। याद रखना, ध्यान रखना है आपको कि पोर्ट ब्लेयर जो बेटी अंडमान निकोबार की राजधानी है वो साउथ अंडमान में स्थित है। याद रखना, इस तरफ जाओगे तो यहाँ नारकोंडम है, इस तरफ जाओगे तो यहाँ बैरन आइलैंड है, और बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये वाला 10 डिग्री चैनल है। याद रखना, कार निकोबार के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सोबोरो चैनल है, और ये ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार के बाद इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड यहाँ पर है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच आपका यहाँ पर ग्रेट चैनल भी है। आपको याद रखना है ग्रेट चैनल कहाँ है सर? ये भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड्स के बीच स्थित है। याद रखना, ध्यान रखना, काम आएगा पेपर के लिए। उसके बाद ये देखो यहाँ पर आ भी गया कि ग्रांड चैनल कहाँ है। तो ग्रांड चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप समूह के मध्य है। यह 6 डिग्री चैनल के रूप में भी जाना जाता है। याद हो जाएगा क्या? यस सर, याद हो जाना चाहिए। चलो, अब दक्कन पास मैंने बता ही दिया है आपको कि दक्कन पास कहाँ है। दक्कन पैसेज बंगाल की खाड़ी में एक जल डमरू मध्य है। यह उत्तर में रटलैंड द्वीप अंडमान और निकोबार का प्रशासनिक भाग है, और दक्षिण में लिटिल अंडमान को अलग करता है। कुल मिलाकर ये जो आपका दक्कन पास है ये बेटा ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो चैनल पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दक्कन पास। क्या कहते हैं उसको हम दक्कन पास कहते हैं। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद ये तो हो गए भारत के जल डमरू मध्य। विश्व के मैं आपको अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुनते रहना, है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक कर देना। मलक्का बहुत इंपॉर्टेंट है। मलक्का आइलैंड्स कहाँ है? देखो, इसको हम स्ट्रीट ऑफ मलक्का भी कहते हैं या मलक्का स्ट्रीट भी कहते हैं।
यह इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा को अलग करती है। किससे? मलय प्रायद्वीप से। याद रखना, ये देखो मलेशिया यहाँ पर है, इस तरफ आपका इंडोनेशिया है, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रीट है, जो संकीर्ण रास्ता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रीट ऑफ मलक्का। यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। ये अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक एक छोटा सा मार्ग प्रदान करता है। यह विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग भी है। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद मलक्का जल डमरू मध्य बेटा असमान सागर और दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिणी द्वीपों के मध्य स्थित है। याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद देखो बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल मध्य है, आप ध्यान रखना। यह बेटा स्पेन में स्थित स्पेन में सबसे दक्षिणी बिंदु और अफ्रीका के सबसे पश्चिमी बिंदु के मध्य से गुजरता है। यहाँ देखेंगे ना ऊपर, तो यहाँ पर आपका स्पेन दिखाई देगा, आपको स्पेन दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई देगा, और यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा जिब्राल्टर। क्या दिखाई देगा? जिब्राल्टर जल जो संधि है वो किन को अलग करती है? स्पेन तथा अफ्रीका को अलग करती है, ध्यान रखना। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ये तो भूमध्य सागर है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, और यहाँ पर देखेंगे आप अटलांटिक महासागर। इन दोनों को जोड़ने का काम भी कौन करता है बेटा? जिब्राल्टर जल संधि करती है। ध्यान रखा करो इन सारी चीज़ों को। उसके बाद स्ट्रीट ऑफ होमरूज, होमरूज जल डमरू मध्य है। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ देखेंगे ना, यहाँ है भारत है। भारत कहाँ है? अगर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, तो भारत है यहाँ। अगर आप देख पा रहे हो तो इन बातों को सीखा करो कि यहाँ मैप में भारत है। और भारत के जस्ट इस तरफ आओगे तो यहाँ पर अरब सागर है, और अरब सागर के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, क्योंकि ओमान देश यहाँ है, तो गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर आपको दिखाई देगी। उसके बाद जो बेटा ऊपर जाओगे, थोड़ा सा यहाँ से रास्ता लेते हुए ऊपर जाओगे तो यहाँ पर परस की खाड़ी है, या पारस की खाड़ी इसको कहते हैं। अब देखो, ओमान की जो खाड़ी है और परस की जो खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ने का जो ये संकीर्ण रास्ता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं पेन बदल लेता हूँ, जो संकीर्ण रास्ता यहाँ पर आपको दिखाई देता है, इसी रास्ते को हम स्ट्रीट ऑफ होमरूज कहते हैं। तो जो स्ट्रीट ऑफ होमरूज है वो ओमान की खाड़ी को, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओमान की खाड़ी को पारस की खाड़ी से जोड़ती है। ध्यान रखना, याद रखना, इन बातों को ध्यान रखना। ये होमरूज को बता देते हैं। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल मार्ग है। ईरान व ओमान को अलग करता है। देखो ईरान व ओमान को, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ईरान देश है और यहाँ पर ओमान देश है, और ये भी हिस्सा ओमान का ही है। तो ये जो आपकी संधि होगी, ये कौन से दो देशों को अलग करती है? तो ओमान व ईरान को अलग करती है। यह अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी का चोक पॉइंट भी बनाता है। ध्यान रखना, ये रास्ते आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगली खाड़ी जो है, ध्यान से सुनना मेरी बातें, आपके काम आने वाली हैं। देखो, बाब अल मंदेब, मंदेब की खाड़ी भी इसको बोलते हैं, या मंदेब स्ट्रीट भी इसको बोलते हैं। यह अरब प्रायद्वीप व यमन व अफ्रीका के हॉर्न में जबूती इरेटिया को अलग करता है। यह लाल सागर को अदान की खाड़ी से जोड़ता है। मेरी बात अब ध्यान से सुनना, जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं ध्यान से सुना करो। यहाँ है भारत है, अगर आपने देखा हो ना कभी, तो यहाँ तो है भारत है, और भारत की यहाँ देखेंगे तो यहाँ से आप सीधा जाओगे ना समुंदर होते हुए, तो आप नीचे निकल जाओगे, यहाँ पर अफ्रीका, ये अफ्रीका है। अब अफ्रीका जो ये वाला है ना, ये वाला जो मैंने अभी ड्रा किया है, अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है अफ्रीका का, इसको बोलते हैं बेटा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ऊपर वाले देश को हम बोलते हैं यमन। तो यमन देश, यहाँ पर लिखा हुआ है यमन देश, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हॉर्न को अलग करती है। कौन सी? यहाँ देखेंगे तो ये है मंदेब की खाड़ी। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब एक और मंदेब स्ट्रीट है ये, सॉरी, यहाँ देखेंगे ना अरब, यहाँ जो हॉर्न बना हुआ है यहाँ, और यमन देश के बीच में यहाँ देखेंगे तो यहाँ है अदान की खाड़ी। क्या है? अदान की खाड़ी है। और यहाँ पर आगे देखेंगे बेटा तो ये वाला जो इलाका बना हुआ है, इस इलाके को कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं लाल सागर। तो अगर देखो आपको मेरी बात ध्यान से सुननी हो तो उसको एक बार ध्यान से सुनना। यहाँ से चले आप भारत में और आपको जाना है आगे,
तो आप अदान की खाड़ी में जाएंगे। अदान की खाड़ी के बाद आप मंदेब स्ट्रीट में होते हुए लाल सागर में पहुंचेंगे, और लाल सागर होते हुए आप भूमध्य सागर में पहुंचेंगे, और भूमध्य सागर से होते हुए आप फ्रांस, यूरोप की तरफ जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना है आपको ये सारी चीज़ें कि आप कहाँ से जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। तो अदान की खाड़ी से होते हुए जो आपका मंदेब की जो स्ट्रीट है वो हमें लाल सागर पहुंचाती है, और लाल सागर से हम भूमध्य सागर पहुंचते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद है सुंडा जल डमरू मध्य। बेटा सुंडा जल डमरू मध्य जो है वो बेटा जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। एक तरफ तो देखो सुमात्रा आइलैंड्स हैं, सुमात्रा आइलैंड्स हैं, यहाँ देखेंगे, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, सुमात्रा आइलैंड्स है यहाँ, और यहाँ है जावा आइलैंड्स। तो ये जो जावा आइलैंड्स और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच जो ये खाड़ी है, जो ये रास्ता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सुंडा स्ट्रीट बोलते हैं। अब देखो यहाँ देखेंगे तो हिंद महासागर है, और यहाँ देखेंगे तो प्रशांत महासागर है। तो ये दोनों जो है, ये सुंडा जो आपका स्ट्रीट है, ये बेटा हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। ध्यान रखना इस बात को। देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, बॉस्फोरस की खाड़ी या बॉस्फोरस जल डमरू मध्य, ये कहाँ है सर? ये यूरोपियन भाग और इस्तांबुल के एशिया भाग के अलग करती है। काला सागर व मरमरा सागर से जोड़ता है। काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने का जो काम करता है वो करता है आपका बॉस्फोरस की खाड़ी। तो बॉस्फोरस की खाड़ी कहाँ है सर? बॉस्फोरस की खाड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ये वाली जो एक छोटी सी यहाँ पर आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, इसी चीज़ को आप क्या कहते हो? बॉस्फोरस कहते हो। तो याद रखना, ध्यान रखना, आपको याद रखने की बातें भाई, ये सारी की सारी भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद है हडसन जल डमरू मध्य। देखो यहाँ देखेंगे आप, बफन द्वीप व उत्तरी क्यूबेक कनाडा में स्थित है। अटलांटिक महासागर को, लेब्राडोर सागर को, कनाडा को हडसन की साड़ी बोल रहा हूँ, खाड़ी से जोड़ता है। ध्यान रखना, याद रखना, ये है हडसन की खाड़ी। यहाँ देखेंगे हडसन की खाड़ी यहाँ है, और अगर आप देखेंगे लेब्राडोर सागर यहाँ है। तो लेब्राडोर सागर को जोड़ने का काम जो कर रही है वो हडसन की खाड़ी कर रही है। ये रही हडसन की खाड़ी, ठीक है, याद रखना, ध्यान रखने योग्य बातें हैं आपको। उसके बाद है बास जल डमरू मध्य। देखो बास जल डमरू मध्य किस देश में स्थित है? देखो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि से अलग करता है बास जल डमरू मध्य। देखो है कहाँ? तस्मानिया देश ये रहा, अगर आप देख पा रहे हो तस्मानिया देश ये है। तस्मानिया देश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको तस्मानिया दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा का पूरा, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रास्ता है जाने का, इसी रास्ते को हम क्या कह रहे हैं? बास जल डमरू मध्य कह रहे हैं। तो आपको याद रखना, ये इंडियन ओशियंस को तस्मान सी से जोड़ने का काम भी करती है, ध्यान रखना। उसके बाद डार्ड लेंस लेस, है ना, लेस नहीं बोलते इसको, नेल्स बोलते हैं, नेल्स, है ना, याद रखना, ध्यान रखना। अब ये कहाँ है सर? ये मरमरा सागर को तुर्की में एजियन सागर से जोड़ने का काम करती है, ध्यान रखना, याद रखना। उसके बाद मोजम्बिक की एक स्ट्रीट है, आपको याद रखना है, जो कि आपकी मेडागास्कर और मोजम्बिक के मध्य स्थित है। देखो यहाँ पर एक देश है मोजम्बिक और यहाँ पर है मेडागास्कर, अफ्रीकन है, और दोनों के बीच जो जल डमरू मध्य है उसको हम मोजम्बिक चैनल कहते हैं या फिर मोजम्बिक जल डमरू मध्य कहते हैं, ध्यान रखना। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देवर जल डमरू मध्य, डोवर बोलते हैं इसको, है ना। देखना ध्यान से, मेरी बात सुनो। इस तरफ तो आपका इंग्लैंड है, और इंग्लैंड देश के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रांस है। याद रखना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यहाँ देखेंगे तो यहाँ नॉर्दर्न सी है, और यहाँ देखेंगे बेटा यहाँ पर आपकी ये वाली चीज़ जो आती है इसको हम डोवर स्ट्रीट कहते हैं। इंग्लिश चैनल के सबसे संकरे हिस्से में स्थित है, जो कि उत्तरी सागर से जोड़ता है। अब इंग्लिश चैनल क्या है उसको मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ। टोरस जल संधि, टोरस जल संधि याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है, इसको भी आप याद रखना। मैगलन जल डमरू मध्य, बेटा ये कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारों पर स्थित है, दक्षिणी चिली देश के पास स्थित है। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, याद रखना, ठीक है, याद रखा करो इन सारी बातों को। डेविस जल
डमरू मध्य विश्व की सबसे चौड़ी जल डमरू मध्य है। ये लैब्राडोर सागर यानी कि ग्रीनलैंड और बफिन द्वीप को उत्तर में स्थित है। देखो यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ डेविस है, येविस, तो ये ग्रीनलैंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। याद रखना, ध्यान रखना। इस तरफ आपको कनाडा दिखाई दे रहा होगा। ये जो बीच का रास्ता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको डेविस स्ट्रीट बोलते हैं। याद रखो, बेरिंग जल डमरू मध्य बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलूँगा। बेरिंग रूस व अलास्का को अलग करते। देखो ये वाला जो है अलास्का यूएसए का हिस्सा है, अलास्का है ना, और ये रसिया है इस तरफ। तो बीच में जो यहाँ पर जो ये रास्ता है, इस रास्ते को हम बोलते हैं क्या? बेरिंग जल डमरू मध्य। अगर ऊपर देखेंगे ना, यहाँ पर अगर आप रूस के बिल्कुल ऊपर देखेंगे, यहाँ चुटकी सागर है और नीचे देखेंगे तो यहाँ बेरिंग सी है। तो देखो, अगर आपको बेरिंग सी से होते हुए आपको चुटकी सागर में जाना है तो आप इस रास्ते का प्रयोग करोगे, जो कि रसिया और अलास्का के बिल्कुल बीच में दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। याद रखना इन चीज़ों को, ये आप याद रखें। उत्तरी चैनल कहाँ है? तो उत्तरी चैनल बेटा आयरलैंड व स्कॉटलैंड के बीच है। इसको ध्यान रखा करो, ऐसी बातों को आपके काम आ जाएगी कभी ना कभी। यूकांट जल डमरू मध्य ये बेटा आपकी मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर से जोड़ता है। मैक्सिको और क्यूबा के पास स्थित है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य स्थित है आपकी कौन सी? फ्लोरिडा जल डमरू मध्य। उसके बाद ये थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं, इनको देख लेना अगर आपको पसंद आए तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया उसको अगर आप सीखने चाहेंगे तो बेटा मैंने आपको भारत के प्रमुख जल डमरू मध्य मैंने आज आपको बता दिए, और साथ साथ विश्व के मेजर वाटर स्ट्रीट या प्रमुख जल डमरू मध्य करवाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।